हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यह आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और इसमें हम आप लोगों को जो है कि साइंस का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जो कि हम 3 प्रैक्टिस सेट अच्छा खासा करा चुके हैं। और क्या है कि जो साइंस का पोर्शन है, वह अच्छा खासा पूछा जा रहा है आपके ग्रुप डी में। तो संभावित प्रश्न आपको हम करा रहे हैं कि जो जहाँ से संभावना है जिन प्रश्नों को पूछे जाने की, उन्हीं प्रश्नों को हम करा रहे हैं। तो जिन छात्रों का एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है, आगामी शिफ्टों में एग्ज़ाम है, वो इस वीडियो को देख कर जाएँगे तो अवश्य उनको फ़ायदा होगा। एक इस समय स्थिति क्या है कि अगर इतने सारे बच्चे हैं, अगर आपका 2 प्रश्न भी बढ़ता है, तो आपका रैंक कितना ऊपर-नीचे उछाल मारेगा, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है? तो इसलिए एक-एक प्रश्न आपको ध्यान से देखना है। तो आइए देखा जाए। देखिए क्या है, पहला प्रश्न क्या है? एक आवेशित खोखले गोले सॉरी एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? प्रश्न है, एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? तो वह होता है 0। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 0 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्प्रिंग क्या दिया है? स्प्रिंग नियंत्रण उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को किस स्थिति पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है? ऊर्ध्वाधर। किस स्थिति में? ऊर्ध्वाधर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 सही है। क्या है इसका? शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के कितने डिग्री पश्च होती है? वोल्टता के कितने डिग्री पश्च होती है? तो ठीक 90 द्वारा। कितने डिग्री? ठीक 90 द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के किस श्वेत प्रकाश को कहाँ से चलाया जाता है? पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को कहाँ से चलाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 है। सफ़ेद फिल्टर से होकर। कहाँ से चलाया जाता है? सफ़ेद फिल्टर से होकर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सफ़ेद फिल्टर से होकर। क्वेश्चन नंबर 5 है। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? पीयूष ग्रंथि। क्या है? पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस एलपीजी में प्रधानतः कौन सी गैस होती है? तो इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आयन मंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे? आयन मंडल बोला जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन पद का क्या तात्पर्य है? तो किरण का मुड़ना। क्या तात्पर्य है? किरण का प्रकाश का अपवर्तन पद का क्या तात्पर्य है? किरण का मुड़ना। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक द्रव्यमान एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? तो यह रंग है बैगनी। क्या है? बैगनी हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सर्वदाता रक्त वर्ग कौन सा है? सर्वदाता रक्त वर्ग कौन सा है? तो यह हो जाएगा ओ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ओ। अगला प्रश्न है, स्फिग्मोमैनोमीटर क्या मापता है? तो यह मापता है रक्तचाप को। क्या मापता है? रक्तचाप। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का क्या नाम है? तो यह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अल्फ्रेड बर्नाल्ड नोबेल। क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड बर्नाल्ड नोबेल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है? किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है? यह टीबी होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक लॉगर्थम की संकल्पना किसने दी थी? तो लॉगर्थम की संकल्पना किसके द्वारा दिया गया था? जॉन नेपियर। किसके द्वारा दिया गया था? जॉन नेपियर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियो धर्मता की खोज किसने की थी? तो यह हो जाएगा हेनरी बेकुरेल। किसके द्वारा किया गया था? हेनरी बेकुरेल, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबद्ध नहीं है? कॉम्प्लेक्स समूह से संबद्ध नहीं है, तो एस कार्बिक अम्ल। क्या करेक्ट हो जाएगा? एस कार्बिक अम्ल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिन के समय पौधे क्या करते हैं? दिन के समय पौधे क्या करते हैं? CO2 लेना और O2 को छोड़ना। क्या करते हैं? CO2 लेना और O2 को छोड़ना। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, देखिए, शोल्डर टाका किसकी मिश्र धातु है? टाका किसकी मिश्र धातु है? टिन तथा शीशे का। किसकी मिश्र धातु है? टिन तथा शीशे का, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न क्या है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न क्या है, कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो यह है रेडान। कौन सी गैस है? रेडान, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? वयस्क मानव में रुधिर की रचना अस्थिमज्जा द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? अस्थिमज्जा, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, जो चमगादड़ है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि पराश्रव्य तरंगों द्वारा मार्गदर्शन। क्योंकि पराश्रव्य तरंगों द्वारा इनका क्या होता है? मार्गदर्शन होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 है, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? आरेखित पेशी। कौन सी पेशी होती है? आरेखित पेशी होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आरेखित पेशी। अगला प्रश्न है, सेस्टेरीन किसकी औषधि है? सेस्टेरीन किसकी औषधि है? बुढ़ापा रोकने की। किसकी औषधि है? बुढ़ापा रोकने की, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? विद्युत मोटर। क्या सही हो जाएगा? विद्युत मोटर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषण तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो यह होता है विटामिन। कौन सा भोजन? विटामिन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया है, भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड की जाती है। भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड की जाती है सिस्मोग्राफ के द्वारा। किसके द्वारा रिकॉर्ड की जाती है? सिस्मोग्राफ पर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, देखिए, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करते हैं?
प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करते हैं? तो यह टाइफाइड होता है। क्या होता है? टाइफाइड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? तो यह होता है क्षोभ मंडल पर। किस पर? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 33 है। क्या दिया है? पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है? तो यह दिखाई देती है भूरी। कैसी दिखाई देगी? भूरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या दिया है? सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो यह समय कितना लगता है? समय लगता है 8 मिनट। कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34। 34 के बाद 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है? देखिए आगे देखते हैं। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होती है? गतिज एवं स्थिति दोनों होती है। गतिज एवं स्थिति दोनों होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? किस कारण मौत के? सिरोसिस। किसके कारण? सिरोसिस के कारण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या दिया है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। 39 है। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? बिना सल्क वाली मछली कैटफिश है। कौन सी मछली है? कैटफिश। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में। किसमें होती है? वायु में होती है। अगला प्रश्न देखिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत सेल। कौन रूपांतरित करता है? विद्युत सेल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या होता है? तो यह क्या पाया जाता है? चाय में निकोथीन पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है? थीन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, थीन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक सोर्स प्रोग्राम क्या है? एक सोर्स प्रोग्राम क्या है? मशीनी भाषा में रूपांतरण। क्या है? मशीनी भाषा में रूपांतरण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में रूपांतरण करना होता है। अगला प्रश्न क्या दिया है? देखिए, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? तो यह होता है समान त्वरण। क्या होता है? समान त्वरण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। किस गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा कौन सी होती है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। खींची हुई धनुष में क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न देखिए, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल न हो। यह नियम है। यह कौन सा नियम है? तो यह नियम है क्वेश्चन नंबर 48।
क्वेश्चन नंबर क्या है, 48 न्यूटन का प्रथम नियम है। न्यूटन का प्रथम नियम है यह। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? न्यूटन का गति का प्रथम नियम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जब एक चलती हुई वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 4 गुनी बढ़ जाएगी। उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुनी बढ़ जाएगी। 4 गुनी बढ़ जाएगी, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए 50 है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई कूलाम है। क्या है? कूलाम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो इसका वजन होता है 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन। क्या होगा? 9.8 न्यूटन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, एक्स रे के शोधक कौन थे? एक्स रे के शोधक कौन थे? तो रोएंटजन। कौन थे? रोएंटजन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? तो इसके द्वारा डॉक्टर हृदय की धड़कन क्या ज्ञात करता है? हृदय की धड़कन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हर 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? हर 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार। कितनी बार? 16 से 18 बार। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापन कौन सा है? नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो यह हो जाएगा गति। क्या हो जाएगा? गति। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गति। अगला प्रश्न देखिए, यक्स किरणें किसे पार नहीं कर सकती हैं? यक्स किरणें अस्थिर अस्थि को पार नहीं कर सकती हैं। यक्स किरणें अस्थि यानी हड्डी को पार नहीं कर सकती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? यह होती है डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, डीओएस डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है डिस्क संचालन प्रणाली। क्या हो जाएगा? डिस्क संचालन प्रणाली। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, पौधा स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित करता है? स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित करता है? श्वसन क्रिया द्वारा। किसके द्वारा? श्वसन क्रिया द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो यह हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर और 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन ए और बी, यानी ए और बी दोनों सही है, तो करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 46 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मैनोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो दबाव मापने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर का प्रयोग दबाव प्रेशर को मापने में किया जाता है। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण कर्ता कौन है? ऑक्सीकरण कर्ता कौन है? तो वह फ्लोरीन है। हैलोजन में फ्लोरीन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरी। किसके द्वारा? कैलोरी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए दिया है, ओजोन परत किससे पृथ्वी की रक्षा करती है? ओजोन परत किससे पृथ्वी की रक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों से। किससे? पराबैंगनी किरणों से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों से। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? एक वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान पर किस पर निर्भर करता है? एक वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है, उसके द्रव्यमान पर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, डैक्टिलोलॉजी संकेत भाषा द्वारा किससे संवाद व्यक्त
व्यक्त किया जाता है? किससे संवाद व्यक्त किया जाता है? बधिरों 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 को, किससे? बधिरों को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? फायरॉड फायरॉड किसकी इकाई है? फायरॉड किसकी इकाई है? तो यह धारिता की इकाई है। किसकी इकाई है? धारिता की इकाई है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? तो यह टिटनेस है। कौन सी बीमारी है? टिटनेस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है? रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है? तो ए बी सर्वग्राही है, सबका ब्लड ले सकता है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी है? सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी है? तो 72 बार। कितनी बार है? 72। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है? किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है? तो है आयोडीन। किसकी कमी से? आयोडीन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? तो यह क्वेश्चन नंबर 73 है। लेंस की ऊपरी मांसपेशियां क्या निकालता है? लेंस की ऊपरी मांसपेशियां, ऊपरी अतिरिक्त मांसपेशियां। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा है? मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है यकृत। कौन सा स्थान है? यकृत। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या होगा? देखिए, मनुष्य का सामान्य शरीर ताप कितना होता है? मनुष्य के का सामान्य शरीर ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चूना पत्थर किस तरह की चट्टान है? चूना पत्थर किस तरह की चट्टान है? तो यह अवसादी चट्टान है। चूना पत्थर अवसादी चट्टान है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है? एक एसी जनित जनरेटर में मुख्यतः क्या होता है? तो यह होता है उपरोक्त सभी होता है। इसका करेक्ट हो जाएगा। आर्मेचर भी होता है, क्षेत्रीय चुंबक और स्लिप रिंग होता है, ब्रूसेस होता है, यह सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है? हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 332 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 78 था यह। 79 देखिए क्या दिया है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 79, पीतल के प्लग को स्टील की प्लेट में छेद में पीतल के प्लग को स्टील की प्लेट के छेद में अच्छी पकड़ के लिए क्या करना चाहिए? अच्छी पकड़ के लिए क्या करना चाहिए? तो 79 है, पीतल क्या है कि पीतल का प्लग ठंडा और स्टील के प्लेट का जो प्लेट स्टील के प्लेट गर्म की हुई, देखिए क्या है? स्टील की प्लेट ठंडी और पीतल का प्लग गर्म। पीतल का प्लग पीतल ठंडा और स्टील क्या है? गर्म। पीतल का प्लग ठंडा और स्टील की प्लेट गर्म। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है? ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 80 है। क्या दिया है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यह हो जाएगा CaOCl2। CaOCl2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, अगला प्रश्न है, कौन सा रंग दिए दीपक को अधिकतम दर्शनीयता देता है? कौन सा रंग दीपक को दर्शनीयता देता है? तो यह है पीला रंग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जो माचिस होता है इसमें किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस। माचिस में क्या होता है? लाल फास्फोरस होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध किसमें मापा जाता है? 83 है।
विद्युत प्रतिरोध किस में मापा जाता है, तो यह ओम से मापा जाता है। किससे? ओम से मापा जाता है विद्युत प्रतिरोध। आगे क्या दिया है? क्लोरोफार्म बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो क्लोरोफार्म के लिए इथिलीन का उपयोग किया जाता है। किसका? इथिलीन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है? चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? 85 है। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो हो जाएगा Ag। क्या होगा? Ag। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, Ag। अगला प्रश्न देखिए, जितनी ऊंची आवाज होगी उतनी ही ऊंची उसकी क्या होगी? जितनी ऊंची आवाज होगी उतनी ऊंची उसकी आवृत्ति होगी। क्या होगी? आवृत्ति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उतनी ऊंची उसकी आवृत्ति होगी। आगे क्या है? सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी है? सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी है? गामा किरण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गामा किरण। अगला प्रश्न क्या है? 88 है। किसके इलाके में केमोथेरेपी, क्या है? केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। किसके इलाज में केमोथेरेपी का जो है कि प्रयोग किया जाता है, तो यह हो जाएगा कैंसर। इसमें क्या होता है? कैंसर के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कैंसर। अगला प्रश्न क्या है? वह हैलोजन को जांच पर प्रहार करती है। वह हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है। क्या दिया है? वह हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वह कौन सा है, तो वह हो जाएगा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। वह हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वह है ब्रोमीन। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 90 है। क्या दिया है? मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोला जाता है? हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में कैसी होती हैं? एक एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में कैसी होती हैं, तो यह क्या हो जाएगा? समानांतर। कैसी होती हैं? समानांतर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है? अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 8। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी 8। एक चलती कार और रेल इंजन की गतिज ऊर्जा समान है। एक चलती कार और रेल इंजन की गतिज ऊर्जा समान है। उसका संवेग ज़्यादा होगा। उसका जो संवेग है वह ज़्यादा होगा। किसका संवेग ज़्यादा होगा पूछ रहा है। एक चलती कार और रेल इंजन की गति ऊर्जा समान है, किसका संवेग ज़्यादा होगा, तो रेल इंजन का। कौन सा? रेल इंजन का संवेग ज़्यादा होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी सही होगा, रेल इंजन का संवेग ज़्यादा होगा। आगे देखते हैं। देखिए, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः किसमें दर्शाई जाती है? साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः किसमें दर्शाई जाती है, तो यह लास्ट प्रश्न था। इसमें जो है 94 प्रश्न इस सेट में हम लिए थे आपके। साधारण मशीन क्या दिया है? साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः किसमें दर्शाई जाती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है किलोवाट में। क्या हो जाएगा? किलोवाट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, किलोवाट। तो ये रहे 94 प्रश्न आप लोगों को हम कराए हैं, जो कि ये सारे प्रश्न जो परीक्षा हो चुका है आपका, उन प्रश्नों को एनालाइज करने के बाद हमने सेलेक्ट किया। तो यह जिनका एग्ज़ाम आगामी शिफ्ट में है, जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, वो लोग इस जो है कि पूरे 94 प्रश्न को एक बार निगाह से देख लीजिए। यहाँ से प्रश्न आने के चांस बनते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।